डिजीज़ और सिंड्रोम में क्या डिफरेंस है? जो डिजीज़ होती है उसका एक प्रॉपर रीज़न होता है और उसका ट्रीटमेंट भी होता है ना। और जो डिजीज़ होती है वो सिर्फ हमारे एक बॉडी पार्ट को इफेक्ट करती है, जबकि जो सिंड्रोम होता है वो हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, ना ही उसका कोई प्रॉपर रीज़न होता है। जैसे मैंने एक डिजीज़ ली, डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारी बॉडी में एक इंसुलिन हार्मोन होता है, वो क्या करता है, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज आता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अब जब हमारी बॉडी में इंसुलिन कम हो जाता है, इंसुलिन कम हो जाएगा तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, जिस कारण से हमारी बॉडी में ब्लड के साथ ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ने लग जाती है। अब वो ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ती है, जिस कारण से हमें क्या होती है, डायबिटीज़ होती है। और डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट होता है हमारे पास। याद रखना, जितनी भी डिजीज़ होंगी सबका ट्रीटमेंट है हमारे पास, लेकिन जो सिंड्रोम होंगे उनका ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब जैसे हम सिंड्रोम की बात करें, सिंड्रोम मैंने बताया पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है ना, पूरी बॉडी को प्रभावित करता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया पटाउ सिंड्रोम। अब पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, पटाउ सिंड्रोम में जो 13th नंबर का क्रोमोसोम होता है वो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, जिस कारण से जो पेशेंट है उसका ओट और जो तालू होता है वो चिरा हुआ होता है, और उसकी जो मेंटल कंडीशन होती है, मेंटल हेल्थ होती है, वो भी स्टेबल नहीं होती है। अब जैसे हम नेक्स्ट सिंड्रोम लें, नेक्स्ट सिंड्रोम हमने लिया टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ये सिंड्रोम सिर्फ फीमेल्स में होता है। इसमें फीमेल्स के एक जो क्रोमोसोम होता है वो कम हो जाता है, जिस कारण से उनके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक नहीं बन पाते हैं और इस कारण से उनके बांझ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस सिंड्रोम की वजह से जो फीमेल्स होती हैं वो कंसीव नहीं कर पाती हैं।